हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं श्री जी का दास संजीव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुशी से होंगे और आपका घर परिवार सब कोई सुखमय होगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, प्री ट्रेनिंग सेशन क्लास लाइव, उसके रिगार्डिंग। तो उससे संबंधित है अपना ये। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना फ्री ट्रेनिंग लाइव क्लास। टाइमिंग है इसकी रात को 9 से 10। ठीक है। जो लिंक है श्रीजीमाधव टेक.com वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये उनके लिए है जो कंपनी में 6 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया या 2 इयर्स हो गया, उनके करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, उनको बार बार जॉब्स में दिक्कत आ रही, कंपनी से बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए है। ठीक है। या जैसे मान लीजिए किसी ने कोर पीएचपी वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, उनको लारावेल पे काम करना है, फ्रेमवर्क सीखना है, कोड इग्नाइटर सीखना है। या उनको पीएचपी आती है, उनको नोड जीएस सीखना है, फॉर एग्जांपल वो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट पे काम करें या नेक्स्ट जीएस पे काम करें, उनको बैक एंड में नोड जीएस चाहिए, तो ये उनके लिए है। ठीक है। तो मैं रात को 9 से 10 आता हूँ और ये फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको फ्री में निःशुल्क दिया जा रहा है ट्रेनिंग रात से 9 से 10। ठीक है। और मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है। यूट्यूब पर चैनल है श्री जी माधव टेक करके। तो वहां पर भी सारे आपको सीरीज, जैसे पीएचपी की अभी सीरीज चल रही है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप रात के जो 9 से 10 की लाइव क्लास होती है उसमें आके आप उस मतलब लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। जो फ्री ट्रेनिंग लाइव क्लास है, तो इसका मतलब मन में कहाँ से विचार आया, कैसे आया कि मुझे, तो मेरा जो सपना है मित्र, फ्रेंड्स, या जो भी मेरे गार्डियन सुन रहे हैं, जो भी माता पिता, जो भी मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन, या मेरे भाई, भारत वर्ष के मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, या मेरे फ्रेंड सुन रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मतलब ये बचपन से ही सपना था कि जब भी मैं काम करूं तो अपने देश के लिए करूं, अपने देशवासियों के लिए काम करूं, अपने देश में जो लोग हैं हर एक लोगों को मैं सुख पहुंचाऊं। ठीक है। तो मैं जब 2009 में एक अपना प्रपोजल लेके गया, यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक डायरेक्टर थे, तो मैंने उनसे बात किया कि सर, मैं ये चाहता हूँ कि सर, पूरे भारत में जो बच्चों की एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। तो वहाँ पर शायद कुछ गलतफहमी हो गई, उनको ऐसा लगा कि मैं उनसे चंदा मांगने आया। तो उन्होंने कहा कि आप, ये बहुत अच्छा आपके विचार हैं और आप बहुत अच्छा काम सोच रहे हो, और यदि ये हो जाए पूरे भारत में, तो बहुत ही मतलब इसका पूरे भारतवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। और उसके बाद उनका जो नेक्स्ट शब्द था, तो वो बोलते सॉरी बट चंदा कोई नहीं मिलेगा। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा नहीं सर, मैं चंदा के लिए नहीं आया, मैं तो आपके पास इसलिए आया कि मेरे पास ये थॉट से मेरे मन में विचार आ रहे हैं बार बार। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि सर, यदि मैं इसको करूँ तो क्या ये ठीक है? तो उन्होंने बोला अच्छा सॉरी, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि सॉरी, मुझे कुछ समझने में गलतफहमी हो गई, मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारे चंदा वाले आते हैं। कहते नहीं नहीं, ठीक है, आपका विचार बहुत अच्छा है। और उस टाइम मैं उन्होंने कहा कि देखिए, जरूरी नहीं है कि जैसे 2009 चल रहा है, तो मतलब जैसे आज आपका विचार है तो आज के आज ही आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो
विचार आपके बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उनको बताया सर ये तो 2009 में मैं आपसे आया मिलने के लिए। तो ये नहीं कि मेरे 2009 में मेरे विचार तो 2000 करीब 2000 से ही आ रहे हैं, 2001 2002 से विचार मेरे मन में चल रहे हैं। हो सकता है उससे पहले, बट सर 2000 मतलब सन 2000 से मतलब मेरा ये हो गया कि हाँ मुझे अपने भारत देश के लिए कुछ करना है, भारतवासियों के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने बोला कि ये आपकी जब भी मन में विचार आया है, ये एक्चुअली देखिए जो अंदर विचार आते हैं वो कोई ना कोई एक परमात्मा की, भगवान की आवाज होती है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे सबके विचार आते हैं, कुछ ही लोग होते हैं। तो ये आपका विचार भी अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा देना ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा भारत एक नए भारत का भी निर्माण कर सकता है जब एक अच्छा शिक्षा मिले, और ऐसा शिक्षा कि जहां पर कोई किसी से रिश्वत ना ले, ठीक है। हर कोई अपना ईमानदारी से काम करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और जब भी आपको समय मिले तो ये करो। तो इस तरह से मेरे विचार और सपने बहुत सारे आते थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं ये ट्रेनिंग का, जब मैंने अपने मन में बना लिया कि हाँ अब मैं पूरे भारत वर्ष में पूरे भारत के लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दूंगा और लाइव क्लास आके लूंगा 9 से 10, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, मैं लाइव क्लास आके लूंगा 9 से 10। और 9 से 10 नहीं, जैसे मान लीजिए कि लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं, तो अलग अलग बैच हो जाएगी, अलग अलग टाइमिंग हो जाएगी, वो देख लेंगे कि एक बैच में कितने लोग आ सकते हैं। फिर उसके हिसाब से हम बहुत सारे बैचेज भी मैं बनाऊंगा। और आप लोग बोलोगे कि सपोज करो कि करोड़ों लोग भारत के जुड़ जाते हैं शिक्षा के लिए, तो आप कैसे दोगे, कि आपके पास स्टाफ है? जी जी बिल्कुल। तो पहले तो स्टाफ की बात मैं अभी करता हूँ, पहले मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए मैं सुबह की बात करूँ तो सुबह मैं 3 से 4 के बीच में सुबह मतलब उठ जाता हूँ, मतलब 3 बजे मुझे उठना होता है, क्योंकि मेरी जो मेरी मेन है वो मेरी भक्ति की लाइन है, और मैं श्री जी का दास हूँ। तो श्री जी का दास हूँ और भक्ति की लाइन है, ठीक है। तो मुझे 3 बजे उठना ही होता है, क्योंकि 3 बजे उठ के फिर स्नान वगैरह करके और फिर मैं 4 बजे श्री जी की सेवा में लग जाता हूँ, ठीक है। श्री जी का पद गाना, श्री जी का नाम जप करना, श्री जी का कीर्तन करना, ये सब मैं लग जाता हूँ, ठीक है। तो 3 से 5 तो मेरा मतलब वो रिजर्व टाइम है जो अपना है, जिससे जो, क्योंकि जो कुछ आज हूं मैं, आप लोग को एक शब्द बता दूं, जो कुछ मैं हूं यहाँ पर, या एक बात बता दूं आपको कि जो कुछ मैं हूं वो श्री जी के वजह से हूं। नहीं तो श्री जी हैं तो सब कुछ है, श्री जी नहीं तो कुछ नहीं मेरे जीवन में, ठीक है। तो इसलिए श्री जी का मैं बोलूं तो अहेतुकी की कृपा है, ऐसे मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। मैं तो बड़ा अपने आप को अ, पापी मानता हूँ, अपने आप को बड़ा नीच मानता हूँ, बड़ा गिरा हुआ। ये तो श्री जी के अहितकी की कृपा है कि उन्होंने, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, बिना कोई गुण देखे अहितकी की कृपा कर दी उन्होंने, मुझे अपना दास के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, और आप सबका आशीर्वाद, मैं ही मानता हूँ आप सबका आशीर्वाद था, इसीलिए श्री जी ने अपना लिया है। क्योंकि सब भारतवासियों के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो श्री जी ने अपने दास के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया, बस जीवन में यही धन मिल गया। अब इससे बड़ा धन मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री जी के 2 चरण कमल मुझे मिल गए, बस दो दो पद मिल गए मुझे, ठीक है। अब यही धन मेरे लिए बहुत बड़ा है ये, और मुझे अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए। यदि जीवन में बस एक ही चाहता है, वह श्री जी के चरणों का ही हमारा धन संपत्ति और हमेशा ध्यान बना रहे, और वहां से चरणों से मेरा ध्यान कभी ना हटे, बस ये बात। तो ये तो मेरा थोड़ा सा पर्सनल रहा, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं फ्री फ्री ट्रेनिंग लाइव क्लास के। तो जब मैं, ये मेरे मन में फिर से आया कि नहीं मुझे पूरे भारत के लोगों को फ्री ट्रेनिंग देनी चाहिए, और आपको बता दिया कि 2000 से विचार मन में गूंज रहे थे, और ये 2026 चल रहा है। तो मैंने इसके लिए, मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड्स जो भी मेरे सर्कल में थे, मैंने उनसे डिस्कस किया, कि मैंने उनका विचार और राय जानने की कोशिश किया। तो एक मेरे फ्रेंड थे, वो मतलब और तो कहीं नहीं है मेरे साथ, मतलब ना उनका मोबाइल नंबर है ना कुछ है। तो मेरे से फेसबुक पे मिले, तो मैंने उनसे बोला कि मैं फ्री ट्रेनिंग क्लास दे रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारा क्या, पहला उनका शब्द था, इसमें तुम्हारा क्या बेनिफिट है, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। मैंने कहा कि देखो, हर काम फायदे के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे काम हैं जो समाज के लिए, देश के हित में और अपने देश के भविष्य के लिए और अपने देशवासियों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे राजीव भाई दीक्षित जो आज हमारे बीच नहीं है, ये बहुत दुख से मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी वो थे, वो हमारे देश के लिए इतना महान पुरुष, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके राजीव भाई दीक्षित सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और राजीव भाई दीक्षित बहुत ही महान, और वो अपने भारत स्वदेशी के लिए ही उनकी पूरी लड़ाई थी, मतलब अपने भारत देश को कैसे टॉप लेवल पे लेके जाए। और राजीव भाई दीक्षित 18 सब्जेक्टों में पीएचडी थे। कोई एक दो सब्जेक्ट में यदि पीएचडी कर लेता आज के डेट में तो सही से मतलब बात नहीं करता। और राजीव भाई दीक्षित की देखिए महानता, देखिए 18 सब्जेक्टों में पीएचडी है। और उन्होंने जो कुछ बताया है, जो कुछ कहा, एक एक बात, जैसे गंगा माता की जल पवित्र है ना, एक एक बात उनका पवित्र है। और एक एक बात उनका आज के डेट में अप्लाई हो रहा है, उस टाइम भी अप्लाई हो रहा था, आज भी। उन्होंने कोको कोला पे बोला, पेप्सी पे बोला, ठीक है, ये सब हमें, पिज्जा बर्गर सब पे बोला उन्होंने, ठीक है, ये सब नुकसान कर रहे हैं हमारे शरीर के, ठीक है। और यदि मेरी इस बात पे नहीं विश्वास है, तो अभी के मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, एक मेरी मतलब श्री जी ने मुझे दिया, एक मेरी बेटी है, 2nd क्लास में पढ़ती है। तो उसके क्लास में जो सब्जेक्ट हैं उसके ईबीएस में, वो है कि एक चैप्टर था ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, और मील्स वगैरह। तो उसमें बताया गया है कि सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो उसमें बताया गया है कि जो पर फास्ट फूड में आपके बर्गर पिज्ज़ा आते हैं और ये नुकसान करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। और ये कई कई मतलब साल पहले राजीव भाई दीक्षित कह के चले गए, ठीक है। तो उन्होंने हमेशा अपने भारत देश के लिए, और सही पूछिए तो हमारे भारत देश में क्या नहीं है, तो उस महान हस्ती को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो राजीव भाई दीक्षित हमेशा अपने भारत देश के लिए, उसी तरह से मैं भी, उन मित्र को ये बात चल रही थी कि फेसबुक पे मिले, उसने बोला कि इसमें आपको क्या फायदा है, ये टॉपिक चल रहा था। तो मैंने उनको बताया कि फायदा तो कुछ नहीं है, मैं अपने घर से उल्टा पैसा लगा के सब ट्रेनिंग करा रहा। तो उन्होंने बोला थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, मतलब थोड़ा इसको समझाओ, आप कैसे पैसे लगा रहे हो। फिर मैंने बोला कि जो हमारे फ्री ट्रेनिंग क्लास में आते हैं, मैं उनके लिए सर्वर खरीदूंगा अपने पैसे से। और जो मैं प्रोजेक्ट सिखाऊंगा, या चाहे जो भी उनको ट्रेनिंग में जो प्रोजेक्ट, माइनर मतलब छोटा प्रोजेक्ट या बड़ा, माइनर या मेजर प्रोजेक्ट कराऊंगा, या कोई सर्वर पे एप्लीकेशन, जैसे पहले तो लोकल पे सिखा रहा हूँ, फिर उनको वही एप्लीकेशन सर्वर पे कैसे सेटअप होती है वो मैं सारा कुछ सिखाऊंगा। क्योंकि लोकल पे तो ठीक है, बट जैसे कंपनी के अंदर जब गए और सर्वर पे काम रहा, तो कैसे कर पाएंगे। तो मैं अपने पैसे से सर्वर खरीदूंगा और उनको सिखाऊंगा, मतलब उनसे ले कुछ नहीं रहा हूँ, अपने पैसे उल्टा लगा के उनको फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये तो और भी आपको घाटा लग जाए। तो मैंने कहा अभी इतना ही नहीं, जैसे आज एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे टूल्स हैं एआई के, जैसे चैट जीपीटी हो गया, क्लैड हो गया, कर्सर हो गया, क्वीन एसपी करके हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो फ्री भी हैं पेड भी हैं, ठीक है। तो जो फ्री वाले हैं वो भी एआई के टूल में सिखाऊंगा, और जो पेड हैं वो भी मैं अपने पैसे से खरीद के, जो मेरे ट्रेनर्स हैं, जो लोग मेरे यहाँ से लाइव सेशन में, लाइव सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ और जो लाइव सेशन ले रहे हैं डेली बेसिस पे, उनको मैं सिखाऊंगा, तो अपने तरफ से पैसे लगा के सारा कुछ। तो उस फ्रेंड ने बोला कि यार तेरा तो बहुत लॉस्ट हो जाए, एक तो पहले तो हमारा फ्री में ट्रेनिंग है, तुम्हारा पैसा, एनर्जी, टाइम सब वेस्ट हो रहा है, फिर ऊपर से और पैसे लगा के। तो मैंने कहा कि बस मेरा एक ही सपना है कि मेरे हर एक भारतवासी को ट्रेनिंग मिले, और फ्री में मिले। कोई मतलब ऐसा बच्चा ना रह जाए कि वो कहे कि मुझे तो, मैं बिना पैसे के, मतलब मेरे पास पैसा नहीं रहा और मैं ट्रेनिंग मुझे नहीं अच्छा मिल पाया, जिसके वजह से मैं आगे विकास नहीं कर पाए। तो ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे,
कोई भी हमारे देश का, भारत देश का कोई ऐसा स्टूडेंट ना रह पाए कि जिसके पास थोड़े कम पैसे हो या पैसे ना हो, या पैसे हो तो कहीं और जगह यूटिलाइज हो, मतलब ट्रेनिंग के लिए नहीं पैसा निकल पा रहा है, तो वो भी कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। और मैं आपको यहाँ पर ये प्रॉमिस करता हूँ, ये गारंटी देता हूँ आपको कि ये जो ट्रेनिंग है, ये भारत का नंबर वन ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं, आपको टोटली प्रैक्टिकल समझाएगा, और प्रैक्टिकल से आपको डेफिनेशन बनाया जाएगा। मतलब जो डेफिनेशन है, जैसे फंक्शन है, ठीक है, व्हाट इज ए फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, इसको आपको रटना नहीं है, आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, और उस प्रैक्टिकल से आप खुद से अपना डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ लाइव सेशन दिया जाएगा। और आपको जैसे कोई ट्रेनर हैं जो बीसीए कंप्लीट कर लिए, तो उनके लिए ट्रेनिंग यहाँ पर फ्री में है, मतलब ट्रेनिंग करके उनको जॉब मिल जाएगी। कोई बीसीए स्टूडेंट है, जैसे उसके में सी प्लस प्लस या ओरेकल है, जावा है, या माई सिक्वल है, सिक्वल है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसको भी उसके क्लास में जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे क्लास में क्या होता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होता है, तो मैं दोनों यहाँ पर कराऊंगा। और मैं थ्योरी इस बेस पे, प्रैक्टिकल से ही मैं थ्योरी बना दूंगा, मतलब जो मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकल कराऊंगा, और उसी से उनको डेफिनेशन, उनका जो भी थ्योरी पोर्शन होगा मैं समझाऊंगा। मतलब 100% गारंटी है कि यहाँ करने के बाद उनकी जो भी मार्क्स हैं, जैसे मान लीजिए कि उनके मार्क्स 70% आ रहे हैं, तो मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद उनके 98% आएंगे। और आप कहोगे क्या, ऐसा किस बेस पे सर आपने कह दिया कि मार्क्स 98 आ जाएंगे, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? जी मेरे पास है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मेरे पास इसका प्रूफ है। मेरे पास प्रूफ है कि मैं 15 ईयर्स टीचिंग किया हूँ, 15 साल मैंने लोगों को, मतलब 15 साल मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है। और मेरे जो आईसीआईसी बोर्ड है, उसमें 10th क्लास में देखिएगा, बहुत अच्छा हाई लेवल का जो बीसीए में मोटा मोटी कराया जाता है, या +1 +2 में कराया जाता है, उस लेवल की वहाँ पर प्रोग्रामिंग है, 9th और 10th क्लास में। आईसीआईसी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो मैं उन सारे स्टूडेंटों को पढ़ाता था। ठीक है, तो उनमें जितने भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े, तो उनमें सबके 98 99 के आसपास नंबर आए। और ये सेंट जेवियर्स, यही चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, 44 में है स्कूल सेंट जेवियर्स, 45 44 44 में सेंट जेवियर्स स्कूल है। ठीक है, चंडीगढ़ में, तो वहाँ के स्टूडेंट थे, तो मेरे से पढ़ते थे। उनकी जो मदर हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक में लगे हुए हैं। तो जब उन्होंने मेरे से क्लास लिया, तो उसके बाद उनके 98% आए उसमें, उस सब्जेक्ट में। तो फिर उनसे जो भी स्कूल के और वहाँ आसपास जो भी अ, पत्रकार वगैरह जो भी आए थे स्कूल में, जब टॉप वगैरह करते हैं तो आते ही हैं लोग, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि एक मेरे सर हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल पढ़ाया था। ठीक है, और उसके बाद से ही मेरे मार्क्स हैं, नहीं तो मेरे पहले मार्क्स बिल्कुल ही नहीं आते थे, मुझे समझ में नहीं आता था कंप्यूटर क्या था। और उसके बाद से उनके मार्क्स बहुत आए। तो ये एक स्टूडेंट की कहानी नहीं, ये ऑलमोस्ट 100 में से आपको 99% स्टूडेंट की कहानी है कि सबके अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है ना, तो जो मुझे 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैंने कहा कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो टॉपिक ये चल रहा था कि जैसे फ्री ऑफ ट्रेनिंग के लिए मैं अपने फ्रेंड के पास गया, तो उन्होंने बोला कि इसमें आपका क्या फायदा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरा ये फायदा है कि आप सबको जॉब लग जाए, यही मेरी फायदा है। मैं चाहता हूँ कि आप जिस क्लास में हो, जहां पर भी हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आप अपने क्लास में टॉप करो, अच्छे मार्क्स लाओ। और मार्क्स और टॉप ही नहीं करो, आप यहाँ से पढ़ के छोटे मोटे आपको जॉब्स, मतलब मैं दिलाऊंगा। यदि आप स्टूडेंट हो, उसकी बात कर रहा हूँ कि आपको मैं चाहूंगा कि पढ़ने के बाद आपको जॉब्स लग जाए पार्ट टाइम में, जैसे 4 आवर्स, 3 आवर्स, कुछ भी आप काम कर लो, ऑनलाइन रिमोट काम कर लो, या आसपास ये। उससे क्या होगा कि जैसे आपके घर से पढ़ाई के जो खर्चे हैं, यदि नहीं मैनेज हो रहा है, तो आप अपने पार्ट टाइम जॉब से करके निकाल सकते हो, और अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, तो इस पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूँ। मार्क्स और टॉप तो करोगे ही करोगे,
साथ में आपके पास नौकरी भी होगी। पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेरा फायदा है कि आपके पास क्या हो, नौकरी हो सबके पास, सबके पास आपके पास धन हो, पैसा हो। मेरे यहाँ से जब ट्रेनिंग करोगे तो नौकरी होगी, नौकरी होगी तो पैसा होगा अपने आप में। तो ये मेरा फायदा है। और मेरा क्या फायदा है कि मैं ये चाहता हूं कि भारत के कोने कोने में, मतलब भारत का हर एक, यदि कोई आखिरी छोर पे भी घर है तो वहां तक ये फैसिलिटी पहुंचे। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब मिलके इसको पहुंचाए, एक दूसरे को शेयर करें और पूरे भारत में पहुंचाए, ताकि पूरे भारतवासियों को लाभ मिले। ठीक है। फिर और आप लोग पूछोगे कि सर आपको और क्या फायदा, और भी फायदा मैं और भी बताता हूँ। देखिए, ये जो फ्री ट्रेनिंग का मैं दे रहा हूं, तो मेरा पर्पज है कि पहले तो आप सबको ट्रेनिंग फ्री मिले। यदि ये पूरे भारत वर्ष में अप्लाई हो गया तो मैं दूसरी स्टेज पे काम करूंगा कि जो भारत की शिक्षा है, जैसे शिक्षा का मतलब, जैसे फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास +2 तक जो सीबीएसई बोर्ड है, तो भारत के सभी लोगों को फ्री में शिक्षा मिले। पहले क्या बताया कि पहले मैं ये कहता हूं कि फ्री में ट्रेनिंग सबको मिले, और ये भारत का नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ से आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक घर तक ये पहुंचे। ठीक है। और सबको फ्री में ट्रेनिंग मिले। ठीक है। और जो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, जहां से भी कंप्यूटर लग गई है, जैसे सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड से तो लग गई है गवर्नमेंट में, मान लीजिए भी वहां पर भी मेरे ख्याल से फोर्थ फिफ्थ से, तो सारे स्टूडेंट पढ़े मेरे से और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। और जब ये पूरे भारत वर्ष मेरे से कनेक्ट हो जाएगा और फ्री में पढ़े, और जो जो मेरे साथ पढ़ते हैं और सबकी नौकरी मिल जाती है, तो उसके बाद जैसे उनके पास जॉब से आने के बाद मेरे से ट्रेनिंग कर रहे हैं फ्री में, उनके पास 1 घंटा भी टाइम है। तो अगला मेरा क्या सपना है, पहला सपना क्या बताया, पहला मेरा फायदा या सपना समझिए कि पूरे भारत में फ्री ट्रेनिंग देना। ये मेरा फायदा, और इसके लिए मैं अपने पैसे खुद लगा रहा हूँ। आपके लिए सर्वर खरीदूंगा, सर्वर पे आपको सिखा रहा हूँ, जो भी लाइव सेशन आते हैं उनको पता है। उसके बाद मैं अपने पैसे से एआई के टूल खरीद रहा हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है। वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, फ्री वाले भी, पेड वाले भी। पेड वाले अपने पैसे से खरीद के आपको सिखा रहा हूँ, ये मेरा फायदा है। तीसरा मेरा फायदा है कि आप सबकी जॉब लग जाए, ये मेरा फायदा है। फोर्थ मेरा ये फायदा है कि जो स्टूडेंट हैं मेरे से कंप्यूटर सीखने के बाद, वो अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम पैसे कमा के अपनी पढ़ाई आगे कर सके, कंटिन्यू रखें। ठीक है। यदि घर से पैसा या फाइनेंशियल दिक्कत है तो, ठीक है, उन मैं स्टूडेंट की बात करूं जिनके पास फाइनेंशियल दिक्कत है। ठीक है। उसके बाद मेरा और क्या फायदा है, जब आप लोग मान लीजिए कि कोई फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है और मेरे से वो कंप्यूटर सीख रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने उसको सिखाया, पेंट सिखाया, एमएस पेंट, वर्ड, नोटपैड, एक्सेल। ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते मैं फोर्थ क्लास को सब कुछ सिखा दिया। फिर फोर्थ में ही उसने जल्दी जल्दी ग्रेप्स भी कर लिया। फिर मैं आगे का सिखा दिया, तो हो सकता है फिफ्थ सिक्स्थ आते आते मैं उसको प्रोग्रामिंग भी, फिफ्थ फिफ्थ क्लास में प्रोग्रामिंग भी सिखा दूं। तो सोचिए उस स्टूडेंट का लेवल कितना हाई होगा जब वो 7th 8th 9th 10th तक जाएगा। इसका मतलब वहां तक उसको सब कुछ आता होगा, चाहे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, डिजाइनिंग से रिलेटेड है, यूआई यूएक्स से रिलेटेड है, उसको ऑलमोस्ट वहां पर सब कुछ आता रहेगा। और जब अपने भारत का, भारतवर्ष का ये लेवल पहुंच जाएगा, तो मेरा एक सपना पूरा होगा। क्या सपना पूरा होगा, मैं ये चाहता हूं, ध्यान से देखिए प्लीज। मैं चाहता हूं अपने भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अपने भारत का खुद का गूगल हो, अपने भारत का खुद का यूट्यूब हो, अपने भारत का खुद का फेसबुक हो, अपने भारत का खुद का चैट जीपीटी हो। हमारे भारत का क्यों नहीं, हम क्यों दूसरे का यूज करें। आप सबको पता है कि कितनी ये हमसे विदेशी, जो कहते हैं ना कि हम विदेशों में जाते हैं पैसे के चक्कर में, वहां पैसे ज्यादा है। वो पैसे इसलिए नहीं ज्यादा है विदेशों में कि वो हमसे अमीर है, वो हमारा ही पैसा जाता है वहां पर, इसलिए वो अमीर है। कैसे, अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम कोई एक एंड्रॉयड का फोन लेते हैं। मान लीजिए कि उसका, मान लीजिए कि जो प्राइस है, जो उस फोन की कीमत है, वो मान के चलिए कि 5,000 रुपया है।
तो जो हम 5,000 रुपया उस फोन को देते हैं, तो उसमें यदि वो एंड्रॉयड का फोन है तो उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उस फोन में जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, और जो फोन के और भी है जैसे बॉडी चिप्स वगैरह जो भी डली है, ये सब की कॉस्ट प्राइस मिलके उसकी 5,000। अब थोड़ा और इसको ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से देखिए। अब जो ये एंड्रॉयड का फोन है और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ का है? अमेरिका का, यूएसए का है। और यूएसए कुछ पार्ट कहाँ से, चाइना वगैरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना वो करता है। ठीक है। तो जब हम कोई फोन खरीदते हैं, तो जो हम 5,000 रुपया देते हैं उस फोन का, तो जो जिसका उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड का फोन है तो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो पैसा कहाँ चला गया? अमेरिका में चला गया। क्योंकि वो यदि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड से हटा लेगा तो फोन चलेगा ही नहीं, क्योंकि फोन तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस है। तो जब हम 5,000 का कोई फोन खरीदते हैं, ठीक है, जो, तो वो पैसा कहाँ चला गया? जिसने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है उसको चला गया। तो इस तरह से हमारे भारत का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है, इसलिए वो अमीर है। यदि वो सारा सामान हमारे भारत में ही बनने लगे, तो हमारा भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, तो हम और भी ज्यादा अमीर होंगे। और एक और भी फायदा है, हम अपने देश का, जिसको बोलते हैं स्वदेशी, हम अपने देश की चीजों का यूज करेंगे, स्वदेशी यूज करेंगे, तो एक तो हम अमीर होंगे। और जब हम और थोड़ा हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो कुछ भी बहुत अच्छा हो गया, तो हमसे विदेश के भी लोग खरीदेंगे। तो वो जब खरीदेंगे या हमारे सामानों की यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली है कि विदेश से पैसा फिर हम लोग के पास आएगा, मतलब हमारे भारत देश में आएगा। और जब हमारे भारत देश में आएगा, तो भारत का हर एक नागरिक के पास वो पैसा पहुंचेगा, और इस तरह से हम धीरे 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 फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाएंगे। तो आपने सच ही सुना था कि भारत सोने की चिड़िया, तो हम आज भी हैं। आपने सच ही सुना था कि भारत विश्व गुरु, हम आज भी विश्व गुरु हैं। ठीक है। आज हम हर एक विदेशी जो देश हैं उनसे हम आगे हैं। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास खाने के लिए अनाज होता है हमारे देश में। हमारे किसान भाई बहन, जो भी किसान अन्नदाता हैं हमारे, ठीक है, उनसे हमें मिलता है। हमारे देश में एक से एक विद्वान, एक से एक योद्धा, एक से एक भक्त, एक से एक परम पूज्य भागवत कथा कहने वाले, एक से एक परम पूज्य संत महापुरुष, ऋषि मुनि, एक से एक परम पूज्य ऋषि मुनि। तो हमारे देश में क्या नहीं है? हमारे देश में भगवान राम स्वयं इस धरती पे अवतार लिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पे अवतार लिए। तो हमारे देश में क्या नहीं है? सब कुछ है हमारे पास। बस हमें एक यूनिटी में मिलके काम करने, एक एकता में मिलके काम करने की जरूरत है। हमें एक होके काम करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे का हेल्प करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है। तो ये मेरा फायदा है नेक्स्ट, कि जब आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगा, तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि हम, जो स्टूडेंट आज से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिर वो सारे स्टूडेंट इकट्ठे होके मिलके हम अपना भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। या जो लोग मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, सपोज करिए कि 1 लाख लोग को ट्रेनिंग यहाँ से मिल रही है, और वो सबके पास नौकरी है, और नौकरी के पास आने के बाद 1 घंटा सबके पास टाइम है, तो हम एक जगह अपना ग्रुप बना के हम 1 घंटा वो सबको ही मिलके हम अपना भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करें। हम भारत के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, भारत के लिए उसी तरह से हम मोबाइल का एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। इस तरह से धीरे धीरे जब हम इसके बारे में सोचेंगे और काम स्टार्ट करेंगे, तो देखिए चैलेंज तो आएगा। जैसे मैं अभी ये क्लास स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत सारे चैलेंज, मुझे धमकियां भी आने लगी कई जगह से, इंस्टीट्यूट से, कि आप फ्री में दे रहे हो, आप आपका आपकी वजह से हमारा काम बंद हो रहा है। ठीक है ना। तो और आप मेरे से भी, हम लोगों से भी बहुत अच्छा दे रहे हो। तो मैंने उनको बोला, नहीं नहीं, ये आपका कोई काम नहीं बंद होगा, और आप लोगों को मेरे से कोई खतरा नहीं, आप इसकी चिंता ना करो। देखो, आप लोग भी दो, हम भी दे, ताकि भारत में एक भी स्टूडेंट, एक भी भारत के हर एक कोना में एक भी स्टूडेंट ट्रेनिंग से वंचित ना रह जाए, एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित ना रह जाए। मतलब हर एक घर में शिक्षा पहुंचनी चाहिए। और प्रिय मित्र, प्रिय भक्त, प्रिय मेरे भारतवासी,
आप जहां भी सुन रहे हो, मैं आपको ये गारंटी के साथ बोलता हूं कि जब हमारे देश में उच्च कोटि की शिक्षा होगी और अच्छा संस्कार होगा, संस्कार अच्छा का मतलब रामायण का अध्ययन किया हो, गीता का अध्ययन किया हो, भगवान राम के आदर्श, भगवान जो भगवान राम के भाई भरत हैं, जो भक्त भरत भी बोलते हैं, उनके चरित्र सुना हो, और उसके साथ आज मॉडर्न जो एज है, मॉडर्न जो युग है, ठीक है, मॉडर्न युग का कंप्यूटराइज का नॉलेज हो, मॉडर्न नॉलेज हो, और साथ में हमारे श्रीमद् भागवत गीता रामायण का ग्रंथों का ज्ञान हो, भगवान राम के बारे में पता हो, भगवान भगवान कृष्ण के बारे में पता हो, भक्त भरत जी के बारे में पता है, लक्ष्मण जी के पास, माता जानकी जी के बारे में, और उनके चरित्रों का स्मरण ही नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारा हो, अपने जीवन में उस शैली को अपनाया हो, तो हमारा ऐसा भारत बनेगा मित्रों, ऐसा भारत बनेगा कि ये जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बात हुई तो बहुत छोटी चीज नजर आएगी। ये तो सब कुछ हमारे पास होगा, और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, सॉफ्टवेयर भी होगा, जैसे फेसबुक, फेसबुक जैसा हमारे पास वेबसाइट होगी, सॉफ्टवेयर होगा। यूट्यूब जैसा हमारे पास वेबसाइट होगी, सॉफ्टवेयर होगा। गूगल जैसे हमारे पास वेबसाइट होगी, सर्च इंजन होगा, ठीक है। और ये सब कुछ होगा हमारे पास, और इतना ही नहीं होगा मित्र, इसके अलावा भी होगा कि जैसे हमारा ऐसा भारत बनेगा कि जैसे किसी का सड़क पे मान लीजिए चलते हुए 100 रुपया का नोट गिर गया, तो जब वो दोबारा से मुड़ के आएगा, जब उसको पता लगा कि मेरे जेब से शायद कहीं गिर गया है, और फिर उसी रास्ते से जिस रास्ते से गया दोबारा से वापिस वो मुड़ के आता है, तो उसको वहीं पर 100 रुपया का नोट मिलेगा। ये ऐसा भारत के मैंने सपना और कल्पना देखा कि हमारा भारत कैसा हो, ईमानदार हो। यदि किसी का कोई पैसा गिरा है तो कोई दूसरा व्यक्ति ने उसको देख लिया, कोई बात नहीं, जिसका पैसा है वही आके उठाए, हमारे पास भगवान ने तो इतना दिया है, क्यों उठाने की जरूरत है। उसी तरह से हम प्राइवेट सेक्टर में काम करें, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, ठीक है, जहां भी काम करें अपने मेहनत की कमाई खाएं ईमानदारी से। यदि हमारी मान लीजिए कि आधार कार्ड में मुझे बनाने का मुझे काम मिल गया, तो मैं किसी से पैसा ना लूं, ठीक है ना, मतलब यदि फ्री में है तो फ्री में दूं। यदि मान लीजिए कि उसकी फीस है मान लीजिए कि 100 रुपया, तो मैं 100 रुपया मतलब जो जेनुअन है 100 रुपया ही लूं। अब ये नहीं कि फीस 100 रुपया है और मान लीजिए कि मैं 200 रुपया ले रहा हूँ किसी से, ठीक है ना। तो अपने मेहनत की कमाई के, जैसे हमारे सरकारी कोई काम है, हम सरकारी में जाते हैं कोई भी काम कराने, तो जैसे सरकार की तरफ से उस वो रैंक पे काम कर रहे हैं अधिकारी साहब, तो वो अपना ईमानदारी के साथ ड्यूटी करें और रिश्वत ना लें। जो भी काम है आप ईमानदारी से, भगवान को साक्षी मान के अपने काम को ईमानदारी से करिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में भी जो भी काम करें ईमानदारी से काम करें, कोई किसी से रिश्वत ना ले, अपना मेहनत की कमाई खाए, ठीक है। और एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि देश का हर व्यक्ति, कोई छोटा बड़ा नहीं, मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का भी लड़का हो और एक हमारे समाज में अ, किसान का लड़का हो, वो एक साथ बैठ के पढ़े, एजुकेशन ले, कोई भेदभाव ना, हम सब भारत के हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, ठीक है। और इस तरह से जब हम अपने को उठाएंगे तो हमारा भारत आज भी महान है, इससे और भी महान बनेगा, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेनिंग का यही है। लोग ने मेरे से पूछा कि आपको इसमें क्या फायदा है, तो मुझे उस पे कहना पड़ेगा इसमें कि मुझे क्या फायदा, ये मेरा फायदा है, कि मेरा फायदा ये है कि सबके पास नौकरी हो जाए मेरे यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद। जो मेरे स्टूडेंट यदि ट्रेनिंग मेरे यहाँ से ले तो उनके क्लास में मार्क्स आए, और उनको मार्क्स ही नहीं, अच्छे मार्क्स आए, टॉप करे, इतना ही नहीं, उनको साथ में पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरी भी मिले, ताकि वो अपने वहां से खर्चा निकाल सके और अपने स्टडी को कंटिन्यू, अपने पढ़ाई को जो उनका अध्ययन है उसको आगे निरंतर चालू रखें, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट फायदा है कि मैं अपने पैसे से सर्वर खरीद के सिखाऊंगा, ताकि आपको सर्वर का नॉलेज हो। जो नया एआई टूल है मैं वो पैसे से खरीद के आपको सिखाऊंगा, ठीक है, ये मेरा फायदा है। और अगला फायदा ये कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अपना भारत का खुद का हो, फेसबुक हो, गूगल हो, यूट्यूब हो,
ठीक है, जितने भी बैंकिंग सेक्टर में गूगल की सर्विस, वो हमारे अपने भारत का खुद का। ठीक है। तो ये देखिए, एक मतलब किसी पर्सन की बस की बात नहीं कि कोई एक आदमी, जब हम पूरे भारतवासी इसमें जुड़ेंगे और करेंगे, तभी जाके मतलब ये संभव हो सकेगा। तो मेरा पहला संकल्प यही है कि सबको फ्री ट्रेनिंग, लाइव क्लास जो है उसकी टाइमिंग है रात को 9 से 10, सबको फ्री, पूरे भारतवासियों को ही फ्री में मिले। और पूरे भारत में हर एक घर में ट्रेनिंग का लाभ मिले। और यदि पूरे भारत में मित्र आप सबने हेल्प किया, ये एक दूसरे के साथ लिंक शेयर किया और हर घर तक इसको पहुंचाया, तो एक दिन जैसे आज पूरे भारत में ट्रेनिंग फ्री हो गई, उसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भारत में एजुकेशन फ्री होगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरे भारत में हेल्थ सेक्टर जो बोलते हैं ना, जब हम इलाज वगैरह कराते हैं, वो भी पूरे भारत में फ्री होगा। और जिस दिन हमारे पूरे भारत में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर फ्री हो गया, उसी दिन हमारा भारत एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। क्योंकि आज देखिए, सबसे ज्यादा परेशान क्या है, किसी के घर में कोई एक आदमी बीमार पड़ा तो पूरा घर मोटा मोटी बीमार पड़ जाता है, जब तक वो ठीक नहीं होता है। और एक पैसा तो जाता ही जाता है, एक माइंडली मतलब मन में एक दिमाग में एक चिंता भी बनी रहती है कि ये कब तक ठीक होंगे, क्या होगा नहीं होगा। ठीक है। उसी तरह से जब किसी के घर में किसी माता पिता के बच्चे हैं, तो उनके ये होता है कि आज बच्चे को स्कूल जाना है, ठीक है, आज ये फीस भरना है, आज ये काम है। तो माता पिता को हमेशा मतलब शिक्षा की चिंता लगी रहती है। और जब यही चिंता जो धन वाली है वो खत्म हो जाए कि नहीं नहीं, पैसे की तो कोई बात नहीं है, ठीक है, एजुकेशन तो चलो सब कुछ है, अब जो एजुकेशन तो फ्री है, अब हमें थोड़े बहुत पैसे मतलब जैसे कॉपी किताब या ड्रेस वगैरह उनके खरीदने के, बाकी एजुकेशन तो फ्री है। तो मित्रों, ये मेरा फायदा है। लोग मेरे से लाइव क्लास में भी आते हैं, बोलते हैं कि सर आप, यही पहले उनका ये क्वेश्चन होता है कि सर आपका इसमें क्या फायदा है, आप क्यों दे रहे हो फ्री में। तो मैंने उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लेन किया कि मेरा क्या फायदा है, ठीक है, और मैं क्यों ये दे रहा हूँ फ्री में, और मेरा इससे क्या फायदा है। तो आप सबके सामने मैंने इस विचार को रखा है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको अच्छा लगता है तो, और मेरा क्या विचार, ठीक है, आप लोगों को कैसे लगा और क्या अच्छा है। तो यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को, श्री जी माधव टेक को, ये देखिए, श्री जी माधव टेक चैनल को, श्री जी माधव टेक चैनल को ये देखिए, यहाँ से क्या करिए आप, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, और आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो लाइव सेशन मैं लेता हूँ, तो यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, इस श्री जी माधव टेक पे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे श्रीजीमाधवटेक.com और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए यहाँ से गूगल मीट का लिंक मिलेगा, और इसको कॉपी करके फिर आप गूगल मीट के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और रात को 9 से 10 मैं आता हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और एक विचार, एक आपके कमेंट, एक लाइक्स और एक सब्सक्राइब हमें आगे की तरफ बढ़ाएगा। हर एक कमेंट मुझे आगे की तरफ, आप सबका आशीर्वाद वो कमेंट के रूप में, सब्सक्राइब के रूप में मुझे मिलेगा, तो आगे पूरे भारत तक जाएगा। तो अब सब, आप सब आशीर्वाद मुझे दीजिए, ठीक है। और इस जो फ्री ट्रेनिंग की क्लास है, इसको घर घर तक, भारत के हर एक घर घर तक पहुंचाइए, ठीक है। और किसी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत होता है, या कोई आपके मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप रात को 9 से 10 आ सकते हैं, ठीक है, लाइव क्लास में। और ये क्लास एवरी डे, मतलब हर एक दिन है। मतलब यदि संडे है तो संडे को भी छुट्टी नहीं, यदि शनिवार है तो शनिवार को भी छुट्टी नहीं। मतलब सोमवार से लेके संडे तक ये क्लास चले, मतलब सोमवार को भी क्लास लाइव लगती है, मंगलवार को भी लाइव क्लास होती है, बुधवार को भी होती है, आ, गुरुवार को भी होती है, शुक्रवार को भी होती है, शनिवार की होती है, ठीक है। तो ये एतवार को भी होती है, ठीक है। इस तरह से ये हफ्ते में 7 दिन है, कभी कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग, यदि आप लोग को ये अच्छा लगा, तो आप लोग ये यहाँ पर जाइए, यूट्यूब पे देखिए, सर्च करिए श्री जी माधव टेक, और वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मेरा नया यहाँ पर, ये देखिए पीएचपी की सीरीज चल रही है, तो ये देखिए पीएचपी की सीरीज चल रही है,
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी मैं नया नया ट्रेनिंग के वीडियो मैं यहाँ पे डालूंगा उसको सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, और आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। देखिए श्री जी माधव टेक का फेसबुक पे भी है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और इसका लिंक्डइन भी है, ये देखिए श्री जी माधव टेक, ठीक है। ये देखिए इसका लिंक्डइन है, तो आप लिंक्डइन पे भी हमें कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, देखिए ये इंस्टाग्राम है अपना श्री जी माधव टेक, ठीक है। तो यूट्यूब पे यदि करना चाहें तो ये देखिए श्री जी माधव टेक, जब आप इसमें सर्च करेंगे ये लिख के श्री जी माधव टेक तो आ जाएगा। और आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। और मैंने आज आपको बता दिया फ्री ट्रेनिंग क्लास का, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप यहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्सन 100 स्टूडेंट को लाइव क्लास में जोड़ता है, तो उसको फिर पैसे भी मिलेंगे यहाँ से। वो मैं पैसे आपको गूगल पे के थ्रू भेज दूंगा, पेटीएम के थ्रू भेज दूंगा, या फोन पे होता है उसके थ्रू आपको चले जाएंगे। तो कोई भी यहाँ पर, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई अदर पर्सन है, कोई भी लाइव क्लास के साथ यदि 100 स्टूडेंट को यहाँ पर ज्वाइन कराता है, तो उसको पैसे मिलेंगे, यहाँ से धनराशि मिलेगी, ठीक है। और वो आपको गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, या फोन पे के थ्रू आपको मिल जाएगी। यदि कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट या अदर भी पर्सन जो स्टूडेंट ना हो, वो 100 को यहाँ पर ज्वाइन कराते हैं लाइव में रात को 9 से 10 में, तो उनको यहाँ से पैसे भी मिलेंगे, तो आप यहाँ से पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है। तो अब अभी के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, ठीक है। और फिर आ, नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पक्षियों और चिड़ियों के लिए पानी रख दीजिए प्लीज़, ठीक है। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, ठीक है। और अभी के लिए श्री जी के इस दास को इजाज़त दीजिए, और फिर मैं हाजिर होता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी के मंगलमय, आपके सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधा 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 राधा। और यदि आपको हमारा चैनल श्री जी माधव टेक अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, दबा लीजिए।